नमस्कार साथियों पारिवारिक पेंशन के विषय में यह सूचना है कि बेसिक में कार्यरत सभी शिक्षकों को मेरा सादर नमस्कार। इस कोरोना काल में हमने अपने कई शिक्षक साथियों को खो दिया है। ऐसे में कई साथियों का प्रश्न था जिनका उत्तर प्राप्त जानकारी के अनुसार देने का यथासंभव प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, जो पहला प्रश्न है कि यदि बेसिक में कार्यरत शिक्षक की नियुक्ति के 10 दिन के बाद किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो क्या उसके परिवार को पेंशन मिलेगी? तो साथियों, इसका उत्तर है हाँ। पारिवारिक पेंशन कर्मचारी के आश्रित को अवश्य मिलेगी। दूसरा प्रश्न है कि क्या पारिवारिक पेंशन के लिए शिक्षक का एनपीएस कटना अनिवार्य है? तो साथियों, इसका उत्तर है कि पारिवारिक पेंशन शिक्षक के आश्रित को हर हाल में मिलनी चाहे एनपीएस कटे या ना कटे। साथियों, इसका तीसरा प्रश्न है कि सेवा काल के दौरान किसी शिक्षक की मृत्यु होने पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति किस पद पर दे है? तो इसका उत्तर है साथियों कि सेवा काल के दौरान किसी भी शिक्षक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को निम्न नियम के अनुसार नियुक्ति मिलेगी। यदि आश्रित बीएड या डीएलएड और प्राथमिक टेट या सीटेट पास है तो उसे प्राथमिक में सहायक अध्यापक का पद दिया जाएगा, और यदि आश्रित उपयुक्त योग्यता नहीं रखता है तो उसे विभाग में अनुचर पद पर ही नियुक्ति दी जाएगी, चाहे योग्यता कुछ भी हो। नोट: कुछ साथियों का मानना है कि जल्द ही इंटर पास आश्रितों को लिपिक पद यानी कि क्लर्क के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इस बारे में मेरा मत है कि बहुत दिन से ऐसी चर्चा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई शासनादेश नहीं आया है। इसमें एक बाधा यह भी है कि पहले से ही स्नातक परास्नातक पास अनुचर पद पर अनुकंपा नियुक्ति में हैं। जब तक उन्हें भी लिपिक पद पर प्रोन्नत नहीं किया जाएगा तब तक यह दीवा स्वप्न ही है। लिपिक पद बेसिक में बहुत सीमित मात्रा में हैं और अनुकंपा नियुक्ति वाले पद बहुत ही अधिक हैं। अगला प्रश्न साथियों कि यदि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो किसी एक की सेवा काल में मृत्यु होने पर आश्रित पुत्र या पुत्री को अनुकंपा से नियुक्ति मिलेगी? तो इसका उत्तर है चूँकि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं इसलिए आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी, हालांकि पारिवारिक पेंशन अवश्य मिलेगा। अगला प्रश्न है साथियों कि यदि आश्रित स्नातक है, वह बीएड डीएलएड और प्राथमिक टेट करके शिक्षक पद पर नियुक्ति कुछ वर्षों बाद पाना चाहता है तो इसका क्या उत्तर होगा कि हाँ, 5 साल तक होल्ड रख सकते हैं। अनुकंपा नौकरी के लिए 5 साल तक होल्ड टाइम रखा गया है। याद रखें, ये अनुकंपा नियुक्ति है, आपका अधिकार नहीं, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति में जितना जल्द हो सके आवेदन कर देना चाहिए, उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों कि सेवा काल में मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किस प्रकार होता है? तो इसका उत्तर है कि पारिवारिक पेंशन का निर्धारण निम्न प्रकार से होता है। पहला, यदि सेवा के 7 वर्ष या उससे अधिक हो गए हैं तो आश्रित को दिवंगत शिक्षक के मूल वेतन का 50% प्लस वर्तमान डीए होगा। यह मूल वेतन 50% केवल 10 वर्ष तक ही दिया जाएगा। 10 वर्ष के बाद यह 50% से घटकर 30% ही रह जाएगा। दूसरा है, यदि सेवा के 7 वर्ष से कम हुए तो आश्रित को दिवंगत शिक्षक के मूल वेतन का 30% प्लस वर्तमान डीए होगा। नोट है साथियों कि वर्ष में 2 बार डीए बढ़ता है, इसलिए पेंशन भी प्रत्येक 6 माह बाद बढ़ जाता है। प्रश्न 7वां है कि सेवा काल के दौरान किसी शिक्षक की मृत्यु होने पर आश्रित को कौन कौन से लाभ देय होंगे? तो उत्तर है साथियों अनुकंपा से नियुक्ति, डेथ ग्रेचुटी यदि 60 वर्ष में सेवानिवृत्ति होने का विकल्प भरा गया है, सामूहिक बीमा कटौती का लाभ और पारिवारिक पेंशन। ये 4 लाभ प्राप्त होंगे। यदि सेवा के दौरान किसी शिक्षक की मृत्यु हो गई तो आश्रित को वर्तमान समय में लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए या नहीं? तो इसका उत्तर है साथियों कि इस बारे में भिन्न भिन्न शिक्षकों का भिन्न भिन्न मत हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरी राय है, अनुकंपा नियुक्ति को अधिक समय तक टाला नहीं जाना चाहिए, बल्कि अनुचर पद पर नियुक्ति ले लेनी चाहिए। सही बात है, क्योंकि इसके पहले वाले प्रश्न था क्योंकि जो अनुकंपा की नियुक्ति है आपका अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है कि सेवा काल के दौरान किसी शिक्षक की मृत्यु होने पर आज न्यूनतम पेंशन कितनी बनेगी? तो उसका उत्तर है साथियों कि इसका उत्तर इस उदाहरण से समझिए, जैसे यदि किसी शिक्षक को जुलाई 2021 में प्राथमिक में नियुक्ति मिली, जुलाई 2021 में, और अगस्त 2021 में उसकी डेथ हो गई,
तो आश्रित की जो पेंशन बनेगी कुछ इस प्रकार होगी। इसका मूल वेतन इस पर नियुक्ति हुई है 35,400 का 30% प्लस DA। तो 35,400 का अगर 30% निकालेंगे 10,620 और 30% DA 10,620 और टोटल का 21% जब बनाएंगे तो 13,912 रुपये, यानी 13,912 रुपये उसका न्यूनतम पेंशन बनेगा। तो साथियों, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।